फल लेकर आती हूँ। मम्मा, पापा के लिए भी ले आना। पापा ने तो कल भी मीठा फल नहीं खाया था। पापा का बहुत ख्याल रखती है मेरी गुड़िया। मैं ले आऊंगी आपके पापा के लिए भी। फिर चिड़िया अपनी बेटी के लिए दूसरे पेड़ से मीठे फल लेने जाती है। ये छोटा पौधा तो बहुत सूखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। इसे भी तो हमारी तरह ही प्यास लगती होगी। ऐसा सोचते हुए गुड़िया उस छोटे से पौधे को पानी डाल देती है। गुड़िया, क्या कर रही हो मेरी बेटी? मम्मा, ये छोटा सा पौधा सूख रहा था, मैंने इसे पानी पिलाया है। मम्मा देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सूखा पौधा मुझे धन्यवाद बोल रहा हो। मेरी बेटी, हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करना। अब चलें बेटी, या ये फल यहीं खाओगी? नहीं मम्मा, मैं अपने पापा। गुड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि बंदूक चलने की आवाज आती है और एक गोली मम्मा चिड़िया को चीरते हुए गुजर जाती है और मम्मा चिड़िया वहीं मर जाती है। गुड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, ये क्या हो गया? मम्मा, हम तो बहुत खुश थे, फिर ये सब अचानक कैसे हो गया? वो जानती थी कि छुपा हुआ शिकारी अपना अगला निशाना उसे ही बनाएगा, क्योंकि ये सब उसे उसकी मम्मा ने ही तो सिखा रखा था। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और रोती हुई अपने घर चली जाती है। मैंने आपकी मम्मा को कहा भी था कि आज भोजन लेने मैं चला जाता हूँ, उसने मेरी बात ही न मानी। पापा, मैं और मम्मा घर आने ही वाली थी जब ये सब हुआ। जालिम शिकारी ने एक हंसता बसता हुआ घर उजाड़ दिया था। गुड़िया और उसका पापा रोते हुए सो जाते हैं। चिड़ियाओं के परिवार का दुख कम होने वाला तो ना था, मगर पापी पेट भी तो भरना था। दूसरे दिन पापा चिड़िया भोजन की खोज को जाता है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिल जाती है। मानो, मुझे बहुत दुख हुआ रानो के मर जाने का। माँ के बिना गुड़िया कैसे रहेगी? वो अभी छोटी है, उसे ऐसे अकेले घर छोड़कर आना ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही जो सब करते हैं। मेरी नजर में एक चिड़िया है, आप उस चिड़िया से दूसरी शादी कर लें। वो तुम्हारा घर भी संभाल लेगी और गुड़िया को भी देख लेगी। सोच तो मैं भी यही रहा था, क्या वो चिड़िया मेरी गुड़िया का ध्यान रखेगी ना? क्यों नहीं, वो चिड़िया बहुत अच्छी है, वो आपकी गुड़िया को अच्छे से पाल लेगी। फिर क्या था, गौरी कौवी गुड़िया के पापा की दूसरी शादी कर देती है। आज जब गुड़िया का पापा घर आता है तो उनके साथ किसी चिड़िया को देखकर गुड़िया अपने पापा से पूछती है, पापा ये आंटी कौन है? गुड़िया के पापा से पहले ही टीना चिड़िया बोलती है, बेटी, मैं आपकी नई मम्मा हूँ। आपकी मम्मा मर गई है, आज से मैं आपकी नई मम्मा हूँ। पापा, मगर मम्मा तो एक ही होती है, आप नई मम्मा कहाँ से लेकर आए हैं? बेटी, मुझे आपकी मम्मा ने ही मरने से पहले कहा था कि अगर मैं मर गई तो मेरी गुड़िया को नई मम्मा ला देना। फिर छोटी गुड़िया चुप हो जाती है और वो गौर गौर से अपनी नई मम्मा की तरफ देखे जाती है और फिर अपनी नई मम्मा के गले से लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। अगर अगर आपको मेरी मम्मा ने भेजा है तो आज से मैं आपको अपनी मम्मा ही समझूंगी और मैं भी आपको अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। अब आप सो जाएं, कल मैं अपनी गुड़िया को साथ लेकर नदी पर जाऊंगी। फिर गुड़िया सो जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले पहले तो टीना अपनी सौतेली बेटी से बहुत प्यार करती है और फिर जब टीना चिड़िया अपना अंडा देती है तो वो गुड़िया से खिंची खिंची रहने लग जाती है। मम्मा चले नदी पर, अब मेरा अपना बच्चा आने वाला है। अब मुझसे तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाए जाएंगे। अब तुम अपना भोजन भी खुद ही लाया करोगी और नदी पर पानी पीने भी अकेले ही जाना सीखो। मैं सब कर लूंगी मम्मा। और मम्मा मैं तो अपने अंडे भैया का भी ख्याल रखा करूंगी। नहीं नहीं, अंडे को पंख मत लगाना, कहीं मेरा अंडा तोड़ ही न देना। मैं अपने अंडे का ध्यान खुद ही रख लूंगी। फिर गुड़िया अकेले ही नदी पर पानी पीने चली जाती है। आज पहली बार गुड़िया अकेली नदी पर आई थी। बुलबुले देखो देखो, वो गुड़िया है, उसकी मम्मा नहीं है। चलो हम अपने फल में से कुछ गुड़िया को दे देते हैं। ये ले, ये आधा फल आप खा लें, आपकी मम्मा नहीं है ना? मेरे पापा ने मुझे नई मम्मा ला दी है। आपका नाम जग्गू और बुलबुला है ना? मुझे मम्मा ने बताया था। हाँ, हमारे नाम ही है। मगर गुड़िया, ये तो आपकी सौतेली मम्मा है। मैंने तो सुना है सौतेली मम्मा बहुत बुरी होती हैं। मेरी मम्मा कहती हैं कि वो आपको घर से भी निकाल देंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नई मम्मा तो अच्छी मम्मा है। वो मुझे भोजन भी देती है और कहानी भी सुनाती हैं। वो छोटे बच्चे नदी पर बैठे ऐसे बातें करते हैं। टीना, गुड़िया कहाँ है? वो घर में नहीं है। वो नदी पर पानी पीने गई हुई है। क्या क्या वो अकेले ही चली गई? अब वो इतनी भी छोटी नहीं है, उसे जिंदगी गुजारनी है। अब मैं सारी जिंदगी तो उसे संभाल नहीं सकती। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं अपने अंडे पर बैठूं या गुड़िया के साथ नदी पर जाऊं, अब मुझसे गुड़िया के काम नहीं होंगे। अब मेरा भी बच्चा आने वाला है, मुझे तो अपने बच्चे को संभालना है। तो क्या गुड़िया अब आपकी बेटी नहीं रही? हकीकत तो हकीकत ही होती है। वो पहले कौन सा मेरी बेटी थी जो अब नहीं होगी। वो मेरी सौतेली बेटी है और एक माँ को अपनी सगी संतान सबसे पहले होती है। गुड़िया दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी जब उसके पापा और मम्मा ये बातें कर रहे थे। वो घर आती है और चुप करके लेट जाती है। वो अपने मम्मा पापा को ये नहीं बताती कि उसने उनकी बातें सुन ली हैं। गुड़िया मेरी बेटी, क्या बात है? आज आप चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं पापा, आज मम्मा की याद आ रही थी। देखा, मैं लाख भी इसकी मम्मा बन जाऊं, याद इसे उस मरी हुई चिड़िया की ही आएगी। इसने तो कभी मुझे अपनी मम्मा समझा ही नहीं। गुड़िया अपनी सौतेली मम्मा को कोई जवाब दिए बिना सो जाती है और पापा चिड़िया भी खामोश रहता है, जबकि उसकी दूसरी पत्नी फल खा रही थी। जब मेरे अंडे से बच्चा निकल आए तो नरम नरम फल लेकर आना। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा स्वस्थ हो। और हाँ, अब इस गुड़िया का भी कुछ सोचना पड़ेगा। गुड़िया का पापा सब समझ गया था कि अब उसकी दूसरी पत्नी गुड़िया को घर में रखना नहीं चाहती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। पापा, मुझे कोई छोटा पक्षी पकड़ कर ला देना। मेरा पिंजरा कब से खाली है, मुझे भी कोई पेट रखना है। जग्गू के पापा, आप अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दें। वो कब से आपसे कह रहा है ला दें इसे कोई छोटा पक्षी पकड़कर। जग्गू, क्या तुम उसे समय पर दाना और पानी डाल दिया करोगे? हाँ हाँ पापा, मैं अपने पेट को पानी भी दिया करूँगा और दाना भी। गोरी, तो फिर लाओ मेरा शिकार वाला थैला और मेरा जाल। फिर कालू कौवा अपना शिकार करने का सामान लेकर अपने घर से निकलता है। वो उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी दिशा में पहुंच जाता है और एक पेड़ के पास खुली जगह में दाना डालकर पेड़ के पीछे छुप जाता है।
थोड़ी ही देर बाद कबूतर और उसका बेटा उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। दाना देखकर वो दोनों वहाँ उतरते हैं। पापा, यहाँ तो बहुत दाना है। ठहरो, मुझे गौर से देखने दो। मुझे ऐसा लग रहा है ये दाना किसी शिकारी ने डाल रखा है। नहीं पापा, यहाँ पहले तो कभी कोई शिकारी नहीं आया। चल चल छोटे कबूतर, खा ले दाना और फंस जा मेरे जाल में। पेड़ के पीछे छुपा कालू शिकारी कौवा ऐसा सोचता है। फिर कबूतर का बेटा अपने पापा की बात ना मानते हुए वो दाना खाने के लिए आगे बढ़ता है और जाल में फंस जाता है। कबूतर उड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। रस्सी को पकड़े हुए कालू भी तुरंत वहाँ आता है। पकड़ा गया, शिकार पकड़ा गया। आज मेरा बेटा जग्गू तो खुश हो जाएगा। मुझे छोड़ दो जालिम शिकारी कौवे, मुझे छोड़ दो। मेरे बेटे को आजाद कर दो। जालिम, तुम मेरे बेटे को कैद नहीं कर सकते। मेरा बेटा जिद कर रहा था पेट रखने की, और मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को दाना भी देगा और पानी भी। हम कैद में जिंदा नहीं रह सकते, और कैद में मिलने वाले दाने और पानी से अच्छा है हम इन आजाद हवाओं में अपना भोजन ढूंढें। आप ऐसा जुल्म ना करें, मेरे बेटे को छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाथ आया शिकार, मैं कैसे छोड़ दूं? चल भाग यहाँ से, कबूतर कहीं के। कालू कौवा कबूतर की कोई बात सुने बिना उसके बेटे को जाल में डालकर अपने घर ले जाता है। जग्गू छोटे कबूतर को देखकर बहुत खुश था। अब इसे समय पर दाना डाल दिया करना, ऐसा न हो कि ये छोटा कबूतर भूखा ही मर जाए। मुझे छोड़ दें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरे मम्मा पापा मेरे बिना नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे। चुप चुप कर जाओ छोटे कबूतर, जब से पकड़ा है रोए ही जा रहे हो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे मम्मा पापा को। इस जंगल में और बहुत से कबूतर हैं, एक तुम नहीं होगे तो क्या हो जाएगा। मैं तुम्हें दाना दूंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू उस छोटे कबूतर को दाना डाल देता है। रात हो जाती है। वो छोटा कबूतर कुछ खाए बिना पिंजरे में बैठा रो रहा था। मेरा बेटा कहीं से ला दे, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। उस जालम कौवे की बहुत विनती की मैंने, परंतु वो नहीं माना और हमारे बेटे को कैद करके ले गया। मेरा बेटा मेरे बिना नहीं जी पाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा उस जालम की कैद में। दूसरे रोज कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरे बेटे को जालम शिकारी कौवे ने कैद कर लिया है। आप हमारे साथ चलें और उस जालम से कहें कि मेरे बेटे को आजाद कर दे। ये शिकारी अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें कितने बड़े बड़े दुख देते हैं, वो मानेगा तो नहीं, फिर भी हम जाते हैं। ऐसे चिड़िया कबूतर और कबूतरी के साथ कौवे के घर जाती है। कौवों ने छोटे कबूतर को पिंजरे में कैद करके दीवार के साथ लटका रखा था। जालम कौवो, आप इस छोटे कबूतर को छोड़ दें। देखें तो मेरा बेटा बोल नहीं रहा और आंखें भी बंद है मेरे बेटे की। ऐसे मेरा बेटा मर जाएगा। आप भगवान के लिए मेरे बेटे को आजाद कर दें। नहीं नहीं पापा, मैं अपने पेट को नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा कल से बहुत खुश है और तुम सब चाहते हो कि मैं अपने बेटे की खुशियाँ तुम्हें दे दूं। भागो यहाँ से, ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरे बेटे के बदले मुझे कैद कर लें और मेरे बेटे को छोड़ दें। तुम्हारा क्या अचार डालना है मेरे बेटे ने? मेरे बेटे को छोटा पक्षी अच्छा लगता है। फिर वो सब निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। पापा, मम्मा, मैं खेलने जा रहा हूँ।
पहले अपने इस पिंजरे को उठाकर अंदर रखो और फिर जाना। यहाँ धूप बहुत तेज है, शाम तक तो तुम्हारा ये छोटा कबूतर मर जाएगा। फिर जग्गू कौवा अपने पिंजरे को घर के अंदर रखता है और घूमने चला जाता है। वो छोटा जग्गू कौवा झरने पर खेल रहा था कि एक पत्थर उसके पांव पर गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आती, परंतु जग्गू कौवा पत्थर के नीचे दब जाता है। वो वहाँ से उड़ने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता और वो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। पापा, मम्मा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालें। वो बैठा ऐसे रोता रहता है। रात हो जाती है। जब रात तक कौवे और कौवी का बेटा घर वापस नहीं आता तो वो अपने बेटे को लेकर चिंतित होते हैं। कालू जी, जग्गू सुबह से गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। जग्गू बहुत शरारती है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मैं उसे देख कर आता हूँ। फिर जग्गू कौवे का पापा कालू कौवा अपने बेटे को यहाँ वहाँ सब देखता है, परंतु उसे जग्गू कहीं भी नजर नहीं आता। वो थक हार कर वापस घर आ जाता है। गोरी, जग्गू नहीं मिला, न जाने वो कहाँ चला गया है। वो दोनों पति पत्नी रो रहे थे। अंकल, आप चुप कर जाएं। आप कल मेरे मम्मा पापा के पास जाना। मेरे मम्मा पापा की उड़ान सब पक्षियों से ऊंची है और मेरे मम्मा पापा आपको देखकर बता सकते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। ये सुनकर गोरी बहुत खुश होती है। सच छोटे बच्चे, क्या आपके मम्मा पापा इतना ऊंचा उड़ सकते हैं? बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं मेरे मम्मा पापा। ऐसे दूसरे रोज कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी के पास जाते हैं। वो रो रहे थे। मेरा बेटा कल से कहीं खो गया है। आपके बेटे ने बताया है कि आप ऊंचाई पर उड़ते हुए सब देख सकते हो। प्लीज हमारा बेटा ढूंढने में हमारी मदद करें। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है। वो बहुत ऊंचाई पर जाता है और देखता है कि जग्गू कौवा एक झरने पर पत्थर के नीचे दबा हुआ है। कबूतर वापस उतरता है। मैं बता सकता हूँ आपका बेटा कहाँ है, परंतु बदले में आप मेरे बेटे को आजाद करें। कौवे मान जाते हैं और कबूतर उन्हें उनके बेटे का बताता है। फिर कौवा और कौवी अपने बेटे को उस पत्थर के नीचे से निकालते हैं और घर जाकर उस छोटे कबूतर को आज़ाद कर देते हैं। मुझे माफ करना दोस्त, एक रात मैंने मम्मा पापा के बिना गुजारी और मुझे एहसास हुआ कि मम्मा पापा के बिना रहना कितना मुश्किल है। मैं फिर कभी किसी छोटे पक्षी को कैद में नहीं रखूंगा। मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं जाऊं? ऐसे वो छोटा कबूतर फिर से आज़ादी की हवा में सांस लेता है और वापस अपने घर लौट जाता है।